ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में अवतार लेकर इस धरा से आसुरी प्रवृत्तियों का समन करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, ऐसे अनंत श्री भगवान प्रभु श्री राम जी के बारे में किसी भी प्रकार की व्याख्या करना सहज नहीं है। प्रभु श्री राम अनंत हैं, अखंड हैं, अनादि हैं। वे जनमानस के रोम रोम में निवास करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त प्राणियों में आत्मा स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा है, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। श्री राम जी की, उनके गुणों की, उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान सरस्वती जी, शेष जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, छवो शास्त्र, चारों वेद और 18वां पुराण, ये सभी नेति नेति ऐसा कहकर उनकी उपासना करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं। नेति का आशय है जिनका अंत नहीं है, जिनका आरंभ नहीं है, वही इस धरा पर नेति नेति कहा जा सकता है। परमपिता परमेश्वर के अलावा इस संसार का कोई भी प्राणी जिसके लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वह परमपिता परमेश्वर ही है जो नेति है, जिसका न आदि है और न जिसका अंत है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहां वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को, उनके शौर्य को, उनके बल को सभी अकथनीय ही मानते हैं, उनकी लीलाओं का गान, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन संभव नहीं है, फिर भी कतिपय विद्वान, कतिपय संत
अपनी बुद्धि के अनुसार उनके गुणों का गान करते हैं। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव अत्यधिक होता है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो श्री भगवान की महिमा का गान, उनकी लीलाओं का संपूर्ण वर्णन कर सके। चूंकि परमपिता परमेश्वर पूर्ण है, पूर्णता को जानने की चेष्टा केवल पूर्णता वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और उस परमपिता परमेश्वर के अलावा इस सृष्टि में कोई भी पूर्ण नहीं है। किंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार, अपनी सृजनशीलता के अनुसार श्री भगवान के गुणों का गान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव विलक्षण होता है। ऐसा विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में वर्णित है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा भाव किसी भी प्राणी को सहज ही भवसागर से पार उतार देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तहि धरि देह चरित कृत नाना। वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप और कोई नाम भी नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, जो सब में व्याप्त है, विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। भक्त की अभिलाषा भगवान को विभिन्न रूपों में अवतरित करने की प्रेरणा देती है। परमपिता परमेश्वर सदैव अपने भक्त की इच्छा का मान करते हुए, उनकी भावना का सम्मान करते हुए भक्त के अनुरूप अवतार धारण करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जहि जन पर ममतायति छोहु जहि करुणा करी कीन न कोहु। परमपिता परमेश्वर की लीलाएं केवल भक्तों का कल्याण करने के लिए है, क्योंकि वह भगवान परमपिता परमेश्वर परम कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं और शरणागत के रक्षक हैं। शरण में आए हुए के प्रति स्नेह रखते हैं, मित्र भाव रखते हैं, सखा भाव रखते हैं, भातृ भाव रखते हैं, पितृ भाव रखते हैं, मातृ भाव रखते हैं। उनकी भक्तों पर अत्यंत ममता है, करुणा है
और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी भी क्रोध नहीं किया। जिस भी प्राणी पर भगवत कृपा हो जाती है उस पर कभी भी श्री भगवान का कोप नहीं होता। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कराने वाले हैं। वे गरीबों की रक्षा करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। उनका स्वभाव अत्यंत सरल है। वे सर्वशक्तिमान हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसा मानकर, ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का, उनके यशों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं और श्री हरि के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान करके संत लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, अपनी वाणी को सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाली अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम प्रदान करने वाली वाणी बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसी बल से, उसी भगवत कृपा से, उसी प्रभु के प्रति समर्पण से मैं भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। उनके भजन के प्रभाव को समझ नहीं सका, फिर भी भगवत कृपा से ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में, उनके चरणारविंद में नतमस्तक होकर, अपना शीश झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने की चेष्टा करूंगा। इस विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी इत्यादि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है, उनके यश का गान किया है, उनके गुणों का गान किया है। उसी मार्ग पर चलना हम सबके लिए सुगम है। गोस्वामी जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान करने में अपने को समर्थ नहीं पाते हैं, किंतु उनकी भक्ति, भगवत प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण इत्यादि भावों से उन पर विशेष भगवत कृपा होती है और पवन पुत्र हनुमान जी की प्रेरणा, ब्रह्मा की निर्मल पवित्र वाणी, मां सरस्वती का आशीर्वाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इस अलौकिक महाग्रंथ की रचना करने हेतु प्रेरित करता है। भगवान श्री राम कोई व्यक्ति नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु के साक्षात स्वरूप हैं। वह इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, समस्त देवताओं के देवता हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, दृश्य अदृश्य, उसके सृजनकर्ता, पालनकर्ता
वह संहार करता श्री हरि विष्णु स्वरूप प्रभु श्री राम जी ही है।